हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करते हो। तो हम छत्तीसगढ़ के आपके जनवरी से लेकर आपके जुलाई तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। लगभग 12-13 पार्ट यहाँ पे अपलोड हो चुकी है और 12 पार्ट अपलोड हो चुका है। तो सारे जितने भी क्लासेस हुए हैं पार्ट वाइज उसको देखिएगा। महिला पर्यवेक्षक का जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 27 तारीख को, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो सभी पार्ट को पार्ट वाइज देखिएगा। सिक्स आपका जनवरी से लेकर पूरा जुलाई तक के करंट अफेयर्स, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरा छांट के क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो आपका लगभग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स अगर देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे 7 से 8, 8 से 10 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, उससे भी जुड़िएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हैं। ये आपका बस आपको डेली बेस पे 10 से 15 मिनट करंट अफेयर्स पे आपको पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पे पूरे में से पूरे नंबर आप करंट अफेयर्स में ला सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट नहीं बोल सकते थे, लेकिन यहाँ से आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। तो पिछले क्लासेस में 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मैं कवर कराया था ये जनवरी महीने के। ये हमारा लास्ट पार्ट है, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको पार्ट वाइज देखिएगा, पूरे में से पूरे नंबर यहाँ से आप ला सकते हैं। तो बाकी आप समझदार हो। चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। तो 31 क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो 26 जनवरी को प्रदेश की किन दो बहादुर बेटियों को सम्मानित किया जाएगा? छाया विश्वकर्मा और आपके जगवंती आपका भू आर्य को, या आपके छाया वर्मा और आपका विजय राव को, या अरुंधति विश्वकर्मा और आपके भगवती आर्य को, या कीर्ति पासु और आपके नवदीप सिन्हा जी को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छाया विश्वकर्मा। याद रखिए, छाया विश्वकर्मा और आपके जम्बावती जो भू आर्य है, इनको गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को इनको उनके बहादुरियों के या उनको बहादुरी की वजह से इनको 26 जनवरी को इनको गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनको सम्मानित किया है। छाया विश्वकर्मा नाम को याद रखना है और आपके जाबुवंती भू आर्य, तो इनको इन दोनों बेटियों के यहाँ पे उनके बहादुरी के लिए इनको सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कितने कलाकारों को पद्मश्री अवार्ड से 2023 में सम्मानित किया जाएगा? 2, 3, 1 या 4? इसका पिछले क्लासेस में नाम वगैरह सब पूरा डिटेल बताया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ के 3 कलाकारों को, छत्तीसगढ़ के 3 कलाकारों के इनको पद्मश्री अवार्ड से 2023 के इनको सम्मानित किया गया है। पिछले क्लासेस में पूरा नाम अगर पूरा डिटेल बताया हो तो इसको याद रखिएगा। तो 3 कलाकारों को पद्मश्री अवार्ड से इनको नवाजा जा चुका है 2023 में, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष जनजाति जो समूह है कमार का नाम 100% मतदाता सूची में जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले को राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया है? रायपुर, बस्तर, धमतरी या आपके जगदलपुर को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो धमतरी में देखेंगे तो ये आपके जो कमार जनजाति यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है, निवास करते हैं। तो विशेष करके इस समूह में जो कमार जो जनजाति के नाम को जो खासकर मतदाता सूची में 100% मतदाता सूची में जोड़ने के लिए जो छत्तीसगढ़ के आपको जो धमतरी जिला को इसको राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इसको याद रखिएगा। तो कौन से जनजाति को? कमार जनजाति के जो समूह के इनको मतदाता सूची में इनके नाम को यहाँ पे लिस्ट वाइज यहाँ पे जोड़ने के लिए यहाँ पे मतदाता सूची में जोड़ने के लिए इसको राज्य स्तरीय यहाँ पे पुरस्कार से धमतरी को याद रखिए, धमतरी को इसको नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ में कहा देश का रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा का लोकार्पण किया गया? कांकेर में, जसपुर में, सुकमा में या आपके बस्तर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बस्तर, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे सीएम हैं। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन्होंने छत्तीसगढ़ में जो आपके जो बस्तर जो जिला है, संभाग है, तो यहाँ पे रूरल इंडस्ट्रियल रीपा का लोकार्पण किया गया है। रीपा क्या होता है? तो रीपा जो है आपके हर गांव में लगभग 300 रूरल इंडस्ट्रियल जो पार्क यहाँ पे स्टार्टिंग में इसको बनाया जाएगा, जिसमें लगभग 600 करोड़ रुपये की इसके लिए बजट भी निकाली गई है। और इसके तहत ग्रामीण इलाकों में जो रहती है इसके एक तरह का रोजगार पैदा भी इससे किया जाएगा, ताकि जो
बेरोजगार युवा वगैरह चाहे सभी को एक तरह का रोजगार मिलेगा इससे, इसलिए रीपा को इसको लाया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि रीपा का फुल फॉर्म क्या होता है। पढ़ा चुका हूँ, अब बताया भी हूँ, तो रीपा का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके पीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा तो रीपा का फुल फॉर्म बताइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता होगा। आपका जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है लोकार्पण कहाँ पे किया गया है, बस्तर में किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? 30, 20, 40 या 10? 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो अगर हमारे छत्तीसगढ़ को रैंक देखेंगे जो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में, हमारा छत्तीसगढ़ का जो स्थान 20वें क्रम में है। याद रखिए छत्तीसगढ़ के स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, ये आपका होता क्या है, ये खास करके जो इसके उद्देश्य है जो जलवायु और आपके ऊर्जा क्षेत्र में राज्य और जितने भी केंद्र शासित जो प्रदेशों के द्वारा आप किए गए प्रकाशों को एक ट्रैक किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो जलवायु और ऊर्जा के क्षेत्र में इसको जो कार्यों को एक ये आपका ट्रैक किया जाता है, मतलब ये आपके राज्य चाहे स्टेट में आपका जो जलवायु और ऊर्जा क्षेत्र में इसको निगरानी रखती है भारत सरकार के द्वारा। तो इसी तरह की ये आपका इंडेक्स जारी किया जाता है जिसे स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स बोला जाता है। तो इसमें आपका छत्तीसगढ़ का 20वां रैंक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्रदेश में महिला स्व सहायता समूह के द्वारा गोबर से विद्युत के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल्स विकास प्राधिकरण और किसके माध्यम से ओमेयू पर किया गया है? कोरबा ताप विद्युत गृह के द्वारा, रानी अवंतीबाई जल विद्युत केंद्र के द्वारा, या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, या आपको विंध्याचल महाताप विद्युत गृह के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे भाभा परमाणु अनुसंधान, इसको शॉर्टकट में बार का बोला जाता है, याद रखिएगा। तो भाभा परमाणु जो अनुसंधान केंद्र है, तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो महिला जो स्व सहायता जो समूह द्वारा गोबर से विद्युत के लिए, हम गोबर से आप देख सकते हैं कुछ दिन से मतलब गोबर बहुत काम आता है। छत्तीसगढ़ सरकार गोबर यहाँ पे हरेली त्यौहार से साथ ही साथ मूत्र को यहाँ पे 2 रुपये लीटर में खरीदना भी स्टार्ट कर चुकी है। अब एक गोबर से पेंट भी बनाई जा रही है, इसका काम चल रहा है। कुछ दिन में आपको स्कूल में सभी लेपाई पुताई अब गोबर से पुताई स्टार्ट हो जाएगा। तो महिला स्व सहायता समूह के द्वारा गोबर से आप विद्युत भी, गोबर से आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। गाय का जो गोबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। गोबर से विद्युत के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल्स विकास प्राधिकरण के द्वारा किसके साथ समझौता किया गया है? तो आपका बार्क के द्वारा, जिसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बोला जाता है, इसके साथ ही आपका बिजली उत्पादन के लिए इसको समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने होलसेल कॉरिडोर के लिए कितने एकड़ भूमि मंजूर की है? 2000 एकड़, 1500 एकड़, 2500 एकड़, या आपका 1000 एकड़? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी हैं, इन्होंने होलसेल जो कॉरिडोर है इसके लिए लगभग 1000 करोड़ भूमि यहाँ पे मंजूर की है। आपका होलसेल कॉरिडोर थोड़े समझते हैं, होलसेल कॉरिडोर है क्या? तो होलसेल जो कॉरिडोर है आपके, इसको रायपुर में बड़े स्तर में इसको बनाया जा रहा है। रायपुर में बनाने के लिए लगभग इसके लिए कितना 1000 एकड़ यहाँ पे इसकी भूमि को यहाँ पे मंजूरी की है। इसके तहत यहाँ पे जो ज़मीन में 1000 एकड़ में इसको जो होलसेल कॉरिडोर बनाया जाए, इसके तहत ही ज़मीन में आपका लगभग 4000 इसमें ट्रक, जो इसके लिए ट्रक वगैरह का पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। और साथ ही साथ इसमें यहाँ पे जो होलसेल जो कॉरिडोर है, यहाँ पे आपको एटीएम, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा वगैरह सभी आपका जो पेट्रोल पंप, धर्मकांटा, सोलर एनर्जी सुविधा यहाँ पे बहुत ऑल टोटल एक देखेंगे तो एक तो सिटी टाइप का इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग जो स्टेट के जो व्यापारी को तो साथ में साथ इससे फ़ायदा होगा, इसमें रोज़गार भी इससे पैदा होगा। जो अन्य जो हमारे जो सटे राज्य है, यहाँ पे जो व्यापारी आते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो प्रोडक्ट जो व्यापारी से जुड़े हुए हैं, इस तरह को इसको बहुत सारे लाभ हो गए। इसी तरह से होलसेल कॉरिडोर को यहाँ पे बनाया जा रहा है। 1000 एकड़ में लगभग इसको बनाया जा रहा है। इसमें 4000 यहाँ पे ये जो ट्रक है इसमें पार्किंग की व्यवस्था इसमें किया जाए, बहुत सारे सुविधा यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अब बहुत सारी इसमें जो सोलर एनर्जी वगैरह इसमें बस पूरा सुविधा इसमें दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किसे वर्ष 2023 का सरस्वती साहित्य सम्मान दिया जाएगा? डॉक्टर संजय शुक्ल को,
डॉक्टर संजय अलंग को, डॉक्टर कृष्णा अय्यर को या फिर डॉक्टर कैलाश वर्मा जी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो डॉक्टर जो संजय अलंग है इनको 2023 के लिए जो सरस्वती साहित्य सम्मान ये आपका दिया जाएगा। तो सरस्वती साहित्य सम्मान जो कि भारत की दृष्टि से देखें तो आपका सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इसको कहा जाता है। और इसको किसके द्वारा दिया जाता है तो याद रखिए बिड़ला फाउंडेशन। तो बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है। और इसको कब से दिया जा रहा है तो इसको 1991 से इसको दिया जा रहा है। कौन से काम के लिए इसको दिया जाता है सरस्वती साहित्य सम्मान पुरस्कार? ये आपका लेखन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखन के क्षेत्र में ये आपका इनको दिया जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में जो संजय अलंग है, संजय अलंग को ये सरस्वती साहित्य सम्मान 2023 के लिए उनको दिया गया है। तो इसको याद रख प्रत्येक वर्ष इसको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ की किस छात्र को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साहिल कन्नोड़े, हरिप्रसाद द्विवेदी, आदित्य प्रताप सिंह चौहान या आपके गिरिनाथ सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो आदित्य प्रताप जो सिंह चौहान है इनको हाल ही में इस छात्र को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तो इसको याद रखिएगा। ये खास करके जो पुरस्कार है कला के क्षेत्र और संस्कृति, साथ ही साथ बहादुरी के क्षेत्र में और इनोवेशन जिसको नवाचार बोला जाता है। तो नवाचार इनोवेशन के क्षेत्र में, साथ ही साथ शैक्षणिक जो उनके एजुकेशन सेक्टर देखते हुए शैक्षणिक क्षेत्र को, सामाजिक सेवा, खेल उत्कृष्ट केंद्र के लिए इसको इस सब को देखते हुए आपके जो प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय बाल जो शक्ति पुरस्कार इसको छत्तीसगढ़ के किसको सम्मानित आदित्य प्रताप सिंह चौहान किसको सभी रूप को देखते हुए इसको दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ शाखा के जो चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? बजाज ढेबर को, विकास उपाध्याय को, हिमांशु दुबे या आपके अशोक अग्रवाल जी को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा अशोक अग्रवाल। याद रखें तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आपका है क्या? तो इंडियन जो रेड क्रॉस सोसाइटी एक आपका स्वैच्छिक मानवतावादी एक संगठन है। और पूरे देश में कितने शाखा हैं? पूरे देश में देखेंगे तो भारत में 700 शाखा है इसके। इंडियन रेड जो क्रॉस जो सोसाइटी है ये खास करके जितने भी आपदा वगैरह आती है आपातकालीन के जो समय आपका हेल्प करती है और ये हेल्प प्रदान करती है। साथ ही साथ जो कमज़ोर लोगों की आपके आर्थिक भी मदद करती है। तो इसीलिए इस जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की भारत में 700 इसकी शाखा इसको निर्माण किया गया है। इसी तरह का छत्तीसगढ़ के जो शाखा इसके चेयरमैन अशोक अग्रवाल जी को बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ में कहाँ एडवेंचर पार्क का निर्माण कराए जाने की पहल शुरू की जा रही है? छत्तीसगढ़ में एडवेंचर पार्क क्या होता है? तो जितने भी जो पर्वतारोही एक उन लोग को जागरूक करने के लिए उनके जो सुविधा को देखते हुए यहाँ पे एडवेंचर पार्क बनाया जाए जिसमें अलग जो दूसरे जो स्टेट के इससे लाभ उठा पाएंगे। यहाँ पे पर्यटन के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ एडवेंचर पार्क का निर्माण कराए जाने की पहल शुरू की जा रही है? तो आपके भुकभुकी जलाशय जो आपके चिरमिरी नगर में है, पंडित रविशंकर जलाशय में या आपके गंगरेल जलाशय में या आपके दुधवा जलाशय में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन भुकभुकी जलाशय। ये आपका कहाँ पे है? चिरमिरी में स्थित है। तो इसके तहत यहाँ पे एडवेंचर पार्क का निर्माण कराए जाने की पहल यहाँ पे शुरू की जा रही है। तो इसको याद रखें, एडवेंचर पार्क जो आपको चिरमिरी में इसको निर्माण किया जाएगा कहाँ पे? भुकभुकी जलाशय के पास। तो ये खास करके एक पर्यटन के रूप में भी विकसित किया जाएगा। इससे हमारे जो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था आय भी एक तरह का बढ़ेगी और रोजगार भी इससे मिलेगा। तो इसी तरह पे इसको जो एडवेंचर पार्क को यहाँ पे इसके लिए पहल स्टार्ट किया ताकि इसका निर्माण हो सके। और ये आपका खासकर खेल कूद के प्रति जो एडवेंचर बहुत सारे जो एडवेंचर इसको इससे लाभ भी होगा। इसी तरह देखते हुए गतिविधियों को इससे परीक्षण और पर्यटक और या फिर स्थानीय लोग को इसको बहुत सारे फायदा होगा। इसी दृष्टि से इसको इस पहल को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट निर्वाचन कार्य को संपन्न कराने के लिए इस वर्ष किस जिले को राष्ट्रीय स्तरीय सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार दिया जा रहा है? बस्तर को, कांकेर को, जगदलपुर को या आपके सरगुजा को। तो इसका जो भी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट कांकेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये जो दिवस है हर साल कब मनाया जाता है जी?
इसको इंग्लिश में नेशनल वोटर्स डे बोला जाता है। तो हर साल इसको 25 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। तो मतदाता राष्ट्रीय मतदाता दिवस के ऊपर या उत्कृष्ट निर्वाचन जो निर्वाचन को कार्य को संपन्न कराने के लिए छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों को राष्ट्रीय मतलब ये आपका राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ जिला मतलब स्टेट में बेहतर काम के लिए जो पुरस्कार दिया गया है कांकेर जिला को दिया गया था। इसको याद रखिए, एक बार में जैसे क्लियर नहीं हो पाता, एक बार 1.5 मोड में स्पीड के साथ इसको देखिएगा, पूरा आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो रिवाइज बहुत ही ज़रूरी है, एक जैसे कोई भी पार्ट जैसे थोड़ा कंफ्यूज होता है, समझ नहीं आता, एक बार इसको और देखिए कि स्पीड के साथ, तो बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा शहीद वीर नारायण सिंह की 12 फीट ऊंची और 2 टन वजनी यहाँ पे आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है सूरजपुर, नारायणपुर, बलौदाबाजार या आपके सरगुजा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो बलौदाबाजार जो है यहाँ पे बलौदाबाजार पे इनका जन्म कहाँ हुआ था, एक तो बिंजवार जनजाति के थे और सोनाखान बलौदाबाजार के अंतर्गत आती है जो जिला बलौदाबाजार सोनाखान। तो इनका जन्म स्थली है सोनाखान में। तो यही पास में आपका गिरौदपुरी, आप इसको धाम के नाम से गिरौदपुरी धाम कहा जाएगा, पहले इसको गिरौदपुरी बस बोला जाता था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इसको नाम को चेंज कर दिया है, गिरौदपुरी धाम, गिरौदपुरी धाम, चंद्रपुरी धाम ऐसे करके नाम को चेंज कर दिया। तो मुख्यमंत्री भूपेश जो बिंजवार जनजाति के, तो आपके जो जमींदार वीर नारायण सिंह जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो इनकी हाल ही में 12 फीट ऊंची और 2 टन वजन इसका है, जिसमें जो इस प्रतिमा का जो अनावरण बलौदाबाजार में इनका निर्माण किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा, सोनाखान के जमींदार थे, तो इनका जो अनावरण, इनका प्रतिमा का जो मूर्ति का जो बलौदाबाजार में इसका निर्माण किया जा रहा है, तो इसको याद रखिए, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के सिलियारी को किसका दर्जा दिया जाएगा, नगर निगम का, ग्राम पंचायत का, नगर पंचायत का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो जो छत्तीसगढ़ जो सिलियारी है रायपुर अंतर्गत आते हैं, सिलियारी रायपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है आपका। तो इसी तरह जो सिलियारी है इसको नगर पंचायत की दर्जा इसको दी गई है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं देश में धान बेचने वाले कुल किसानों में किस राज्य में किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा हो गई है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या महाराष्ट्र में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, भारत देश में बोला गया, तो धान बेचने वाले कुल किसानों में किस राज्य के किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा हो गई है। तो जाहिर सी बात है 2500 रुपये धान कुंटल है, तो सभी इसके जब तो सीधा और रेट बढ़ा दिया गया है, तो अब तो किसान कहाँ पीछे हटने वाले हैं, पूरा खोल के बेचेंगे। तो किसानों की संख्या जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे छत्तीसगढ़, अगर पूरे भारत में देखेंगे सबसे ज़्यादा धान का रेट हमारे छत्तीसगढ़ में है, चाहे कहीं का आप रेट देख सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ है। बाकी अब तो सीधा और यहाँ पे और ये किसान इसमें रेट बढ़ा दिया गया है, और साथ ही धान के जो कुंटल इसको भी बढ़ाया गया, तो और यहाँ पे किसानों की संख्या इसमें और बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये आपके खास करके छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो सॉफ्ट टेनिस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ कौन सी जो महिला टीम ने चैंपियन बनी है। गुरु घासीदास जो विश्वविद्यालय की जो टीम है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की जो टीम है, या आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की टीम ने, या आपका हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि जो विश्वविद्यालय की टीम ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। तो इंदिरा गांधी जो कृषि विश्वविद्यालय की जो आपका जो सॉफ्ट टेनिस की जो टीम है, इन्होंने ऑल इंडिया जो इंटर यूनिवर्सिटी सॉफ्ट टेनिस टूर्नामेंट में, तो छत्तीसगढ़ की जो महिला जो टीम चैंपियन है पंडित रविशंकर जो शुक्ल विश्वविद्यालय की जो महिला जो टीम है, इन्होंने आपके छत्तीसगढ़ की इस टीम ने यहाँ पे इस टूर्नामेंट में ये आपका हिस्सा लिए थे। जो ऑल इंडिया जो इंटर यूनिवर्सिटी जो सॉफ्ट टेनिस टूर्नामेंट महिला इस महिला टीम ने ये आपके चैंपियन रही थी। तो इसको याद रखिए, बी ऑप्शन यहाँ पे। तो इस महिलाओं टीम ने यहाँ पे हिस्सा लिए थे, इस महिला टीम चैंपियनशिप रही थी। तो इसको याद रखिए, जिसमें जो पाखी जो भट्ट है, ये आपके इन्होंने खिताब जीती थी। तो इसको याद रखिएगा। पाखी भट्ट कौन से खेल से है, तो ये आपके टेनिस प्लेयर हैं, तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले देश भर में 56 बच्चों में से कितने बच्चे छत्तीसगढ़ से हैं? 4, 3, 5 या 2? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे? तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है करेक्ट 5। तो छत्तीसगढ़ से जो 5 स्टूडेंट जिनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले देश भर में, भारत में देखेंगे तो 56 बच्चों में, अगर छत्तीसगढ़ के देखें तो लगभग 5 बच्चों को यहाँ पे छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से इनको नवाजा गया है, इनको पुरस्कार दिया गया है। ये खास करके जो राष्ट्रीय जो वीरता पुरस्कार है कौन से क्षेत्र के लिए इसको दिया जाता है? तो हर साल इसको 26 जनवरी को, ये आपके गणतंत्र दिवस के अवसर पर हर वर्ष इसको ये अवार्ड वीरता पुरस्कार, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपका भारतीय बाल जो कल्याण विभाग है, भारतीय बाल कल्याण विभाग के द्वारा, ये भारतीय बाल कल्याण जो परिषद के द्वारा इसको दिया जाता है। और इसको 1957 से 1957 से ये आपका इस अवार्ड को दिया जा रहा है। और ये आपकी इसमें एक पदक दिया जाता है, साथ ही साथ इसमें प्रमाण पत्र और आपको बहुत सारी नगद राशि इसमें दी जाती है। और इसमें जो विद्यालय में जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, आज जो विद्यालय में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनकी जो पढ़ाई तक के जो इसमें पढ़ाई की पूरी करने की तक की राशि इसमें प्रदान की जाती है। मतलब उनको जो इनको फ्री में एजुकेशन इसको दिया जाता है, चाहे कहीं कोई भी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ये आपका राशि दी जाती है और पूरे पढ़ाई के पूरा खर्च भी इन लोग वहन करते हैं, उठाते हैं पूरा। तो ये आपकी सुविधा होती है, तो इसको याद रखिएगा। तो अगर भारत में देखेंगे तो 56 बच्चों को, और छत्तीसगढ़ में देखें तो 5 बच्चों को इसको दिया गया है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अयोध्या में रामलला को उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ के धान के किस किस्म का चयन चावल भोग प्रसाद के लिए किया गया है? छत्तीसगढ़ हर्बल लाल चावल का, दुबराज चावल, किनमोई प्रीमियम का, या आपका देवभोग चावल का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर जी? डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, देवभोग चावल। या फिर अच्छी क्वालिटी का चावल है और बहुत हेल्थ के लिए भी अच्छी मानी जाती है। तो देवभोग जो चावल है, जो अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहे हैं सभी जानते होंगे, तो उनके ननिहाल और छत्तीसगढ़ के धान के जो किस्म है देवभोग चावल, इसका चयन किया है खास करके। तो भोग प्रसाद लगाने के लिए, इसको भोग देने के लिए इसको चयन किया है देवभोग चावल के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सभी इंपॉर्टेंट है बाकी, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मैच कराने वाला देश के किस क्रम का स्टेडियम बन गया है? 50वां, 40वां, 30वां या आपका 20वां? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो ये आपका कौन से नंबर का? 50वें क्रम का है, याद रखें। तो राजधानी रायपुर को जो परसदा जो स्टेडियम है रायपुर में स्थित है, तो शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके रायपुर परसदा में जो कि अंतर्राष्ट्रीय मैच कराने वाले किस क्रम का स्टेडियम बन गए थे? आपके 50वें क्रम का स्टेडियम बन गया। इसको याद है, जितने भी आपका सेलिब्रिटी लोग यहाँ पे खेलने के लिए आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा चोटी जो है आपका पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की, ये आपके किस जिले में स्थित है? सूरजपुर में, बलरामपुर में, जसपुर में या आपके बस्तर में? तो कमेंट करके चलिए बता देता हूँ। आपके बलरामपुर के जो रामानुजगंज जिले है, बलरामपुर जिले में, तो आपका जो गौरलाटा जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिए कितने मीटर के, अगर चोटी को देखें तो आपका 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची है, जिसका नाम है गौरलाटा जो चोटी। इसको पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा कर दी गई है और इसका डेवलप भी जो काम भी स्टार्ट हो गए। तो देखेंगे बहुत ही अच्छी जगह कहा जाता है, गया नहीं हूँ लेकिन अच्छी जगह है। तो ये आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब इनको द्वारा इसको पर्यटन स्थल के रूप में बनाने की घोषणा भी की है। इसमें बहुत सारे यहाँ पे इसको डेवलप किया जाएगा। ये 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। बहुत कम्पिटेटिव एग्जाम में देखेंगे, छत्तीसगढ़ के एग्जाम में, पीएससी तक के एग्जाम में इसका ऊंचाई को पूछा गया। तो 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। कौन से जिला में है? तो बलरामपुर यहाँ पे रामानुजगंज जिले में स्थित है, तो इसको याद रखिए। और छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा चोटी। और वन विभाग के द्वारा, जो फॉरेस्ट विभाग के द्वारा इसमें वाच टावर भी लगाने के लिए भी इसको तैयारी कर रही है, तो वाच टावर भी इसमें बनाया जाएगा। तो इसको याद रखिए। तो इसको याद रखना, 25 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अखिल भारतीय साहित्य मंथन शोध संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ से किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हरिश्चंद्र पांडे जी को, कार्तिकेय विश्वकर्मा जी को, गौतम सिंह पटेल को या आपके भारत प्रसाद जी को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो गौतम सिंह जो पटेल हैं हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, तो इनको हाल ही में अखिल भारतीय जो साहित्य मंथन शोध संस्थान के द्वारा छत्तीसगढ़ के जो गौतम सिंह को, इनको भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसको याद रखिएगा।
तो यहाँ पे जो भारतेंदु जो हरिश्चंद्र अवार्ड है, इनको कौन से कार्य के लिए इनको दिया गया है, तो ये आपके विभिन्न अलग अलग क्षेत्र विभिन्न श्रेणियों में हिंदी रचनाओं के लिए इसको दिया जा रहा है। तो हिंदी रचनाओं को के लिए इनको जो अवार्ड है, इनको ये पुरस्कार इनको दिया जा रहा है, जो कि भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें जो भारतीय लेखकों को इसको दिया जाता है, जिसमें हिंदी में उनके मौलिक लेखन के लिए इसको दिया जाता, जो हिंदी जो भाषा है, हिंदी में उनके मौलिक लेखन के क्षेत्र में इसको ये भारतीय लेखकों को दिया जाता है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के गौतम सिंह पटेल को ये अवार्ड से इनको सम्मानित किया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड से। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के जो न्यूज मैगजीन है और वेबसाइट न्यूज़वीक के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत के जो 100 श्रेष्ठ अस्पतालों में छत्तीसगढ़ की किस अस्पताल को 33वां स्थान प्रदान किया है? मेकाहारा रायपुर को, छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल रायपुर को, अरविंदो हॉस्पिटल रायपुर को, या आपके एम्स रायपुर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्स रायपुर। याद रखिए, तो केंद्र सरकार के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया है, रायपुर में स्थित है। तो ये आपके अमेरिका जो न्यूज मैगजीन और आपके वेबसाइट है न्यूज़वीक के एक सर्वे किया गया था, जिसमें भारत के 100 श्रेष्ठ अस्पतालों में छत्तीसगढ़ की जो एम्स जो रायपुर है ना, एम्स को जानते होंगे, तो इस अस्पताल को 33वां स्थान प्रदान किया गया। तो इसको भी याद रखिए। एम्स जो केंद्र सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, जो कि आपके जो हॉस्पिटल सभी जानते होंगे, तो इसको 33वां स्थान इसको दिया गया 100 अस्पतालों में, रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 से राज्य के किस जिला पंचायत को सम्मानित किया गया? कबीरधाम को, कांकेर को, मुंगेली को, या आपके नारायणपुर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। कबीरधाम जो है, इस पंचायत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्ति पुरस्कार 2022 से जो आपका कौन से जो पंचायत को दिया जा रहा है, तो आपके कबीरधाम जो जिला, इसको इस पंचायत को सम्मानित किया जा रहा है। खास करके पंचायत के विकास के लिए इसको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान खरीफ मार्केटिंग जो सीजन है, जिसको शॉर्टकट में केएमएस बोला जाता है, सेंट्रल पूल में सबसे अधिक धान जमा करने वाले देश का दूसरा सबसे राज्य कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, या आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है। तो छत्तीसगढ़ जो कि खरीफ मार्केटिंग सीजन में केएमएस में सेंट्रल पूल में सबसे अधिक धान जमा करने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया। तो इसको याद रखें, अधिक धान जमा करने के लिए इसको ये आपका दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पूरा यहाँ पे करंट अफेयर्स कवर हो गया है, या 13 पार्ट में कंप्लीट हो गया है। तो पूरा पार्ट वाइज देखिएगा। महिला पर्यवेक्षक के लिए तो रामबाण है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रायपुर इंदिरा गांधी जो कृषि विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित मिलेट कैफे का लोकार्पण किसने किया है? भूपेश बघेल जी ने, ताम्रध्वज साहू ने, रविंद्र चौबे ने, या उमेश पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्र चौबे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा जो रविंद्र जो चौबे हैं, ये आपके हमारे छत्तीसगढ़ के, ये आपके कौन से मंत्री हैं, कमेंट करके बताइएगा। याद रखें, रविंद्र चौबे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रायपुर इंदिरा गांधी जो कृषि विश्वविद्यालय जो परिसर में नवनिर्मित जो मिलेट कैफे का लोकार्पण किसने किया था? रविंद्र चौबे के द्वारा किया गया है। मिलेट कैफे क्या होता है? मिलेट कैफे में आपको खास करके जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें मक्का से बनाए हुए आपको चाय कॉफ़ी हेल्थ से रिलेटेड, जिसमें नाश्ता वगैरह आपको खाने पीने का सामान यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको याद रखिए। सबसे पहले आपका रायगढ़ में सबसे पहले मिलेट कैफे का निर्माण किया गया है, फिर इसके बाद आपको कोरबा में किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कमेंट करके बताइए रविंद्र चौबे या आपके हमारे छत्तीसगढ़ के कौन से मंत्री हैं। तो चलिए मिलते हैं। ये लास्ट पार्ट हो गया है। कल से हम शायद रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे। मॉर्निंग में आप करंट अफेयर्स डलते थे, लेकिन अब सीधा आपका रीजनिंग का सेशन चलाएंगे। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो क्वेश्चन पूछा गया उसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। नहीं पता है तो गूगल कीजिएगा, कहीं से भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बढ़िया मन लगा के पढ़िएगा। और महिला पर्यवेक्षक जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज़ कीजिएगा, कुछ भी नया मत पढ़िएगा, जितना हो सके रिवाइज़ कीजिएगा। तो बाकी चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। और यहाँ पे कंप्लीट छत्तीसगढ़ करंट यहाँ पे आपके जुलाई से लेकर आपके जनवरी तक के यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।